हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने पिटबुल अपने घर में पाल रखा है या फिर आप पिटबुल पालना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। पिटबुल डॉग आपके लिए एक खतरा भी हो सकता है और एक अच्छा डॉग भी हो सकता है। बट उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आप कभी भी किसी से भी पूछ लेना कि पिटबुल के बारे में, हर कोई यही कहेगा कि पिटबुल एक बहुत डेंजर डॉग है। पिटबुल बहुत ही खतरनाक डॉग है और वो बहुतों को अब तक मार चुका है। बट मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी झूठ बातें हैं जो लोग बागों ने एक मिथ फैला रखा है कि पिटबुल बहुत डेंजर डॉग है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिटबुल को कैसे पालते हैं, अपने घर में उसको कैसे एनवायरनमेंट देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पिटबुल किस किस कंट्री में बैन है या फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस कंट्री में। अगर आप पिटबुल पालते हैं उन कंट्रियों में तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जो आपको बिल्कुल ही फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इन कंट्रीज में रहते हैं तो, जिसमें है माल्टा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, स्पेन और यूएसए। यूक्रेन तो एक ऐसी कंट्री है जिसमें 80 ब्रीड्स के डॉग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर आप इन डॉग्स को पालना चाहते हैं तो आपको कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इनको पाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यूएसए का आपको बताता हूँ। यूएसए में अगर आप पिटबुल पालते हैं तो आप उसको डॉग फाइटिंग के लिए या फिर डॉग ट्रेनिंग के लिए या फिर डॉग सेल एंड परचेज के लिए भी उसको नहीं पाल सकते बिल्कुल भी। और यूएसए की गवर्नमेंट ने तो एक यूएसए में रूल बना रखा है कि अगर आपके डॉग ने किसी को भी काट लिया तो वो आप पे लीगली केस कर सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यूएसए में हर एक ओनर को अपने डॉग का इंश्योरेंस कराना होता है। बाई चांस आपके डॉग ने किसी भी ह्यूमन को वहां पे काट लिया तो आपके ऊपर वो ह्यूमन लीगली केस कर सकता है और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और यूएसए में हर एक ओनर को अपने डॉग का इंश्योरेंस कराना होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं करा तो आपके ऊपर लीगली चार्जेस हो सकते हैं। ये इंश्योरेंस यूएसए में डॉग्स का इसलिए कराया जाता है, अगर आपके डॉग ने किसी भी ह्यूमन को काट लिया तो आप उस इंश्योरेंस के मनी से उसको रिफंड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर क्लेम करेगा, लीगली केस करेगा तो आप उसको रिफंड मनी कर सकते हैं। इंडिया में भी डॉग फाइटिंग के ऊपर 100% बैन लगा दिया है, बट कहीं कहीं अभी भी रूरल एरिया में डॉग फाइटिंग होती रहती है। इंडिया में पिटबुल के ऊपर कोई भी बैन नहीं है। अगर आप अपने डॉग को अच्छी तरह से, पिटबुल को अपने घर में इंडिया में पालेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल ही, और आपका डॉग किसी से कभी कुछ भी नहीं कहेगा, किसी भी ह्यूमन पे अटैक नहीं करेगा, तो आपके ऊपर कोई भी लीगली चार्ज नहीं होएगा। अगर आपके डॉग ने किसी को ब्रूटली इंजर्ड कर दिया, किसी भी ह्यूमन को, तो आपके ऊपर लीगली केस भी हो सकता है इंडिया में। पिटबुल आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे पालते हैं। आप अगर इंसान के बच्चे को भी खाना नहीं दोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, उसको अच्छी तरह से नहीं रखोगे तो वो भी आपको काटने लगेगा एक न एक दिन। जो पिटबुल का बाइट प्रेशर होता है, वो किसी को काटता है तो उस प्रेशर का कितना होता है, वो 235 पाउंड्स होता है। वो तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा रोटवाइलर का और जर्मन शेपर्ड का होता है। पिटबुल को तो लोग बागों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है। पिटबुल बहुत अच्छा डॉग है अगर आप उसको सही तरीके से पालते हैं। अगर आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं डॉग फाइटिंग की तो वो डॉग फाइटिंग ही करेगा। अगर आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी इंसान को इंजर्ड करे वो जरूर, तो वो बिल्कुल ही इंजर्ड करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना कंट्रोल है अपने डॉग के ऊपर, आप उसको किस तरह का माहौल देते हैं। तो आप ये YouTube पे वीडियोस देखते हैं 5000 में 6000 में आपको पिटबुल का बच्चा मिल जाता है, वो सरासर झूठ होता है। वो मिक्स बच्चा होता है पिटबुल का। अगर आपको प्योर एक हेल्दी बच्चा लेना है प्योर पिटबुल का, इंडिया में वो आपको 15,000 से ऊपर ही कॉस्ट करेगा। 15,000 से बिल्कुल भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी का पिटबुल, या फिर अमेरिकन बुल्ली आप लेना चाहें तो। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। इस वीडियो में एक पिटबुल लोगों पर अटैक कर रहा है। वो उस मालिक की गलती है कि उसके पास उस पर कंट्रोल ही नहीं है उसके डॉग पर, और उसने वो एक छोटे से एरिया में 50 गज 100 गज के घर में पाल रखा है, तो वो अग्रेसिव नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। पिटबुल एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और एक्सोटिक डॉग होते हैं। इनको डेली कम से भी कम 3 से 4 किलोमीटर की तो वॉक चाहिए ही होती है नॉर्मली। अगर आप इनको कोई तैयार नहीं कर रहे किसी कंपटीशन के लिए तो आपको 3 से 4 किलोमीटर तो डेली चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसको किसी कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, कैनल क्लब ऑफ इंडिया में जैसे कंपटीशन होते हैं अपने डॉग्स के लिए, बट पिटबुल उसमें माना ही नहीं जाता, ना ही अमेरिकन बुल्ली केसीआई में माना जाता। अमेरिकन बुल्ली और पिटबुल की अलग ही एक अमेरिकन क्लब बना हुआ है, इंडिया में भी है वो। पिटबुल के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपका बहुत बड़ा घर हो, आप उसको ट्रेनिंग अच्छी तरह दे सकें और उसकी एक्सरसाइज करा सकें। आपके पास स्विमिंग पूल भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पिटबुल को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं और उसकी एक्सरसाइज कराना चाहते हैं, एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग बेस्ट होती है हर किसी डॉग के लिए। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, पिटबुल के बारे में लोग बागों ने मिथ फैला रखा है कि बहुत डेंजर ब्रीड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड का जो सबसे बिगेस्ट पिटबुल डॉग है उसका नाम हल्क है,
और वो एक फैमिली के पास है अमेरिका में, और उनके पास बहुत ही बड़ा घर और बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। वो किसी से भी कुछ नहीं कहता, वो भी तो उसको रख रहे हैं। रखने का तरीका होता है कि आप उसको कैसे रख रहे हैं। आप उसको डॉग गार्ड के पर्पस के लिए रख रहे हैं या फिर फाइटिंग के पर्पस के लिए रख रहे हैं। फाइटिंग इज इलीगल इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आई होप इस वीडियो से आपका ये सारा मिथ क्लियर हो गया होगा। पिटबुल एक डेंजर डॉग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिटबुल एक बहुत ही अच्छा डॉग है अगर आप उसको अच्छी तरह ट्रीट करके और अच्छे एनवायरनमेंट दें तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम आपसे मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।